हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं डीवी के लिए जो आपको लग सकते हैं फॉर जीडीएस वैकेंसीज। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका परसेंटेज 75% के भी आसपास है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको आने वाली लिस्ट में 4th 5th 6th लिस्ट तक आपका नाम आपको लिस्ट में देखने मिल जाए, यानी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी है, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो वहां पर फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आपका जो भी काम है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो चलो आज देखते हैं फटाफट वीडियो में लिस्ट। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिस्ट दिया है वो ये है। क्या क्या देख लो। मार्कशीट, कौन कौन सी मार्कशीट भैया, जितनी भी मार्कशीट लगनी है। सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट लगेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट आप अपने साथ लेकर जाएंगे, 10th की मार्कशीट। साथ ही साथ जितनी भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं सबके एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी के सेट आपको लेके चलने हैं अपने साथ। तो ये तो आपको लेके जाना ही जाना है। प्लस इसके साथ कई बार आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, अगर आप सीबीएसई से पढ़े हैं, ठीक है। कुछ बोर्ड्स में दिया जाता है, कुछ बोर्ड्स में नहीं दिया जाता है। सीबीएसई में दिया जाता है, सीबीएसई में एक पासिंग मार्कशीट दी जाती है 10th की आपको, ठीक है। तो वो पासिंग मार्कशीट भी आपको लेकर जानी है। और इन सब के जैसा मैं बता रहा हूं 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको इन सब के 2 सेट और ओरिजिनल ये सब रख के लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या लेके जाना है, तो यहां पर आपको आपका जो एज वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। इसके लिए आपको अपना डोमिसाइल भी लगेगा। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, डोमिसाइल आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड, ये सब लेकर जाना है। इनमें से एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। देखो कई बार क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तब वहां जाकर पता चलता है कि मुझे सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कोशिश करो अपने साथ 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ले जा लोगे तो कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी, 2-4 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा ले जा लोगे तो कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी। तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, डोमिसाइल जिसको हम रहवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो, और आधार कार्ड, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं मैं थोड़ा, आधार कार्ड लेकर जाना ही जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये सब आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आपने कास्ट अपनी बता रखी है, आपका ओबीसी अगर आपने बता रखा है, एससी एसटी आपको आपने बता रखा है, तो ये आपको लेकर जाना है। और ये आपको नेशनल लेवल वाला लेकर जाना है, ठीक है। 2 तरीके, एक स्टेट का बनता है, एक नेशनल लेवल पर बनता है। तो दोनों बनाकर ले चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों आपको लेकर जाने ही जाने हैं। इसके साथ एनेक्स्चर में जब आप नीचे नोटिफिकेशन खोलते हो ना, तो उसमें एनेक्स्चर 3, 4, 5, 6 ऐसे दिए हुए हैं। वहां पर एक सर्टिफिकेट है जो कि आपके लिए अलग से, आपको अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के लिए है तो वहां पर अलग से एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको लेकर जाना है। यानी आपको पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वो पोर्शन प्रिंट निकालकर फिर वो आपको वेरीफाई करवा कर लेकर जाना है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो वो आपको बताना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ आपने प्रॉब्लम बताई है कि मेरी सो एंड सो प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज को मेडिकली प्रूफ करने के लिए भी ये भी एनेक्स्चर में उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में चाहिए, वो भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर आपने अपना कैटेगरी बताया हुआ है तो आपको लेकर जाना है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब आपको लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा, और ये कंपलसरी है। इसका फॉर्मेट भी नीचे एनेक्स्चर्स में दिया हुआ है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपको यहां पर सारे लगने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट टू नॉलेज ऑफ ट्रिब्यूनल लोकल इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, बाकी लोगों के लिए यहां पर ध्यान नहीं देना। इसके अलावा जो चीजें यहां पर नहीं लिखी है उन पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे कि यहां पर आधार कार्ड, डोमिसाइल, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिखा है तो ये आप लेकर चले आना। इसके अलावा जो आपकी कंप्यूटर लिटरेसी का अगर कोई सर्टिफिकेट है, सपोज आपने पीजीडीसीए किया है या डीसीए किया है या डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी अपना कुछ ऐसा काम कर रखा है, उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कई बार होता है कि बच्चे लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है फिर भी फॉर्म भर रहे हैं,
उसका भी लेके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ पूरे लेकर चले आओ। अब मैं जिस एनेक्स्चर की बात कर रहा था उस पर आ जाता हूं। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, ये एनेक्स्चर 4 की बात है। इसमें क्या दिया हुआ है, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिमूवल डिसमिसल कंपलसरी डाटा। तो ये आपको भर कर लेके जाना है। ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि भैया जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जैसे एनेक्सर 5 यहां पर क्या दिया हुआ है, तो ये आपका एसटी और एसटी का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको यहां पर दिया हुआ है। थोड़ा लंबा है, मैंने स्क्रीनशॉट कम रखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है और सेंट्रल वाला फॉर्मेट भी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जैसे यहां पर ये जो फॉर्मेट है ये किसका है, ये है आपका ओबीसी वाला फॉर्मेट, एनेक्सर 5 में दिया हुआ है। ये सब आपको मिल जाएगा कहां पर, नोटिफिकेशन में। हम कई बार क्या होता है ना, सब कर देते हैं, सिवाय नोटिफिकेशन पढ़ने के हम लोग सब देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में आपको ये सारे एनेक्सर्स दिए हुए हैं, ये सब आपको भरकर लेके जाना है। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हैं, जैसे यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरा जो इनकम है, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, उनको ये फॉर्म प्रॉपर भरकर लेकर जाना है। ये जितने भी एनेक्सर्स में आपको फॉर्म दिए हैं वो सारे आपके पास फिल होने चाहिए। बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि इस कारण से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनने एनेक्सर्स में कोई एक आध मिस कर दिया था, ठीक है। ये वाला देखो, अंडरटेकिंग है कि मैं जो भी दे रहा हूं भैया मुझे यहां पर, अच्छा ये थोड़ा ध्यान से देखना, आप अपने साथ अपना जो भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है या जो भी कंप्यूटर लिटरेसी वाले मामले हैं वो तो आप अपने साथ लेकर जाओगे ही जाओगे जो भी है, बट ये भी आपको लेकर जाना है। और इसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंडल, जो भी आपका कंप्यूटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुझे सरकार देगी, मुझे वो हैंडल करते आता है। एंड फर्दर आई ऑल्सो हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट, मुझे कंप्यूटर चलाते आता है। ये सारी चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी और ये सब आपको एनेक्सचर्स में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन और है, ये है कि भैया आपको स्कूटी, मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते आती है। ये इस बात का डिक्लेरेशन है, इसको हल्के में मत लेना, भर के लेकर जाना, ठीक है। तो एनेक्सर्स में जितने फॉर्म हैं उन सबको आप भर कर लेकर जाओगे, आपसे जितने रिलेवेंट हैं जो कुछ भी हैं वो सारे आपको लेकर जाने हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, जिनकी लिस्ट यहां पर दे रखी है। इसके अलावा एनेक्सर्स भी आपको चेक करने हैं, वहां पर जितने आपके पास फॉर्म है वो सारे आपको प्रॉपर फिल करके कंप्लीट करके लेकर जाना है। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी जितने आपको डॉक्यूमेंट्स पता है आपके पास है, सबका 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी, और फोटोज भी आप जरूर रख लीजिएगा। फोटोज कम से कम 10-12 फोटोज रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अपना पर्सनल पासपोर्ट साइज फोटो वो भी रख लीजिएगा। अच्छा, साथ में एक चीज और, जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, जो आपने अभी फॉर्म भरा है ना, तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रिंट आउट दिया जाता है कि ये है आपका फॉर्म का पूरा समरी, आपने जो जो डिटेल्स भरी हैं उसका भी प्रिंट आउट आप अपने पास रखोगे। उसका भी प्रिंट आउट, जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट वो भी आप अपने पास रखोगे। भाई मैं नहीं चाहता, या कोई भी नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से, कि सब कुछ होने के बाद आखिरी में जब बारी आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे तो कोई छोटी सी चीज के चक्कर में आपको बोला जाए कि यार सर आपको नहीं ले सकते हम क्योंकि आपके पास सो एंड सो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये किसी के भी साथ हो। तो अपने स्तर पर जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको करके जाना होगा, ठीक है। बात समझ गए? मेरे ख्याल से यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टेइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।